चैप्टर नंबर 7, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज आप लोगों की डेथ हो जाएगी आराम से घंटे के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी डेथ होगी। सुनो बेटा, ये हमारा क्या है फॉर्मेट है। कैपिटल का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है, और घटना क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। इन चीजों से हमारी कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो कहां पर आ रही है? वो क्रेडिट में आ रही है। इनसे हमारी कैपिटल क्या हो रही है? घट रही है, तो कहां पर आ रही है? वो डेबिट में आ रही है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्या चाहिए आपको? कैपिटल, करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट नीचे दे रखा हो तो मान लो कहीं पर ये मतलब बिना क्वेश्चन होता है बैलेंस शीट वाला, तो क्रेडिट वाला कहां पर आता है? क्रेडिट साइड में आता है, और डेबिट वाला कहां पर आता है? डेबिट साइड। क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में, डेबिट वाला डेबिट साइड में। ये बातें मैं एडमिशन के लिए भी बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट के लिए भी, डेथ के लिए भी बोल रहा हूँ, फंडामेंटल के लिए बोल रहा हूँ। क्रेडिट वाला कहां पर आएगा? क्रेडिट में आएगा। डेबिट वाला कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा। बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। इसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं, पास्ट ईयर प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये चीज भी बोलते हैं हम लोग। एसेट्स में क्या लोगे आप? टू कैपिटल, करंट अकाउंट डेबिट एसेट्स वाला, गुडविल, ड्राइंग, लॉस। लॉस कहाँ आता है बेटा? एसेट्स में आता है, और प्रॉफिट कहाँ पे आता है? लायबिलिटी में आता है। टू डेफर्ड ऑन एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। लोन अगर लायबिलिटी में दे रखा है तो कहां पर आएगा बेटा? बाय में आएगा। अगर लोन कहां दे रखा है आपका? एसेट्स में, तो कहां पर आएगा? वो टू में आएगा। लोन टू पार्टनर हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। लोन फ्रॉम पार्टनर हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी वाला पैसा वापस देना है हमने, तो कहां पर आएगा? क्रेडिट में आएगा। एसेट्स वाला उससे वापस लेना, तो कहां पर आएगा? टू में आएगा। फिर लायबिलिटी चेक, एसेट चेक। आर माने रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का हम क्या देखते हैं? LARR, लायबिलिटी, एसेट्स, रिवैल्यूएशन, रिमेनिंग। लायबिलिटी वाली बाय में आ गई, एसेट्स वाली टू में। आर माने रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट कहां पर आएगा बेटा? क्रेडिट में आएगा, और लॉस कहां पे आएगा? टू में आएगा। कोई दिक्कत? फिर आर माने रिमेनिंग। बेटा यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की यहाँ पे एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू। होता है रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट हम लोग क्या बोलते हैं? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिटायरमेंट में हम लोग क्या बोलते हैं? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डिसीजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। यहां पर हमारी एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिसीजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें होगी? शेयर ऑफ गुडविल में होगी। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो साइलेंट में क्या मानते हैं? ऑल रेशियो क्या होती है हमारी? गेनिंग रेशियो होती है। तो अगर मुझे यहाँ पुट करना है तो मैं क्या बोलूंगा? बाय रिमेनिंग पार्ट। मैं क्या बोलूंगा? बाय रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग टू डिसीजिंग, तो डिसीजिंग में आप लोग क्या बोलोगे बेटा? बाय रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो। साइलेंट में क्या होगा? ऑल रेशियो क्या हो जाएगी आपकी? गेनिंग रेशियो हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आता। लायबिलिटी चेक, एसेट चेक, रिवैल्यूएशन चेक, और क्या चेक करने हमने? रिमेनिंग। अब यहाँ पर क्या आता है उसके अलावा जो हमने सीखा हुआ फंडामेंटल में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। कहां पर आएगा बेटा? क्रेडिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आएगा आपका? क्रेडिट साइड पे आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पर आएगा? टू में आएगा। दिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आएगा बेटा? बाय में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पर आएगा? टू में आएगा। और जो लायबिलिटी का लोन है उस पर इंटरेस्ट देना है तो कहां पर आएगा? वो बाय में आएगा। एसेट्स वाले पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कहां पर आएगा? वो टू में आएगा। इस लोन को हम लोग एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आजकल से दिखाते हैं करने वालों। अब क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो इस जो बैलेंस बचा उसे हम किसको दे देंगे? उसके रिलेटिव को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, लीगल हेयर भी बोलते हैं। अब इस बैलेंस इसके बाद कौन सा अकाउंट बनता है बेटा? हमारा एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर क्या है? डेबिट में, तो यहाँ पे कहां पे आएगा बेटा? क्रेडिट में आएगा। तो क्या बोलेंगे? बाय डिसीजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बोल रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टू डिसीजिंग पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। साइलेंट में हम कहां खुद ही बोल रहे हैं कि लोन में ट्रांसफर कर दो, ये साइलेंट है, तो हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे? लोन अकाउंट में। कह रहा है फुल्ली पेड, तो हम लोग क्या बोल देंगे? टू कैश। जो क्वेश्चन बोलेगा पेमेंट हो जाएगी उसको। या
सपोज पेमेंट थी हमारी 1 लाख की, कैरेट 20 तो अभी दे रहे हम, तो 2 कैश में कितना आ जाएगा 20, बाकी बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट या टू बी पेड लेटर, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में। फिर कौन सी कहानी शुरू हो जाएगी हमारी, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। कई बार एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट अलग से बनता है, और कई बार क्या करते हैं इसी में क्या करते हैं लोन की इंस्टॉलमेंट भी चालू कर देते हैं, जो सिखाऊंगा आपको आज में लोन अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं आता। तो जो देना है क्रेडिट में, जो मिलना है, जो उससे लेना है डेबिट में। क्वेश्चन देखते हैं। 24 पेज नंबर 7.33। क्वेश्चन हमें एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। एक ही बार पढ़ो, काम खत्म करो। बड़ा आसान चैप्टर है, अभी खत्म हो जाएगी डाटा। इकबाल एंड कमल आर इन पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ 3:2। कुछ नोट नहीं करना बेटा, सब रिकॉर्ड मिलेगा आपको, सिर्फ समझो आ कॉपी कर दो, बस देखो फिर। इकबाल एंड कमल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कमल डाइड, पहली बात तो ये, कौन जा रहा है, कमल जा रहा है। बड़ा ध्यान से देखना कौन मर रहा है, क्या शेयर है, इकबाल एंड कमल 3:2, 2/5। कमल डाइड 3 मंथ आफ्टर द डेट। हमें भैया ये चीज पे ध्यान देना सबसे ज्यादा, यही मेन चीज है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। कौन मर रहा है, क्या उसका शेयर है, और कितने टाइम बाद वो मर रहा है। कमल जा रहा है, क्या शेयर है 2/5, और कितने मंथ है हमारे 3 मंथ। ठीक है जी, आगे। Kamal died 3 months after the date of last balance sheet. According to partnership deed, his legal heir, भाई representative executor, is entitled to the following: his capital as per last balance sheet. अगर वो ये ना भी बोलते तो भी उसे हम कैपिटल देते। कैपिटल देंगे कहाँ पर आएगा बेटा, बाय में आएगा। देना है तो क्रेडिट, लेना है तो डेबिट। तो बाय बैलेंस शीट 3 के नंबर है बेटा। आगे इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट द रेट 3% पर एनम। पीए लिखा है, पीए क्या होता है बेटा, पर एनम। तो आपको ने बता रखा है पीए लिखा हो, पर एनम लिखा हो, तो मंथ में कैलकुलेशन होगी, मंथ बाय 12 या डेज अपॉन में 365। अगर पीए नहीं लिखा है तो मंथ में कैलकुलेशन नहीं होगी। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। दोबारा बोल रहा हूं, पीए गिवन है तो मंथ बाय 12 करना है, पीए गिवन नहीं है तो मंथ बाय 12 नहीं करना है। ये बात मैं कैंसिल के लिए बोल रहा हूँ, हर चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कहां पर आएगा बेटा, ये बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट देने का, अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ अपॉन में 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब मैं इसका अमाउंट पढ़ूंगा वो अमाउंट कहां पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पर भी आ जाएगा। कोई दिक्कत। इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ अपॉन में 12। आगे His share of profit till the date of death calculated on the basis of last year profit। बेटा एक बात बताओ, वो इस साल मरा ड्यूरिंग द ईयर, 3 महीने में मरा है वो। अब प्रॉफिट कहां से दे, प्रॉफिट तो कब निकालते हैं हम लोग, पूरा साल बीतने के बाद। लेकिन वो तो क्या हो गया, ड्यूरिंग द उसकी डेथ हो चुकी है। तो क्वेश्चन भी गिवन होगा कि लास्ट ईयर के बेस पे करो, एवरेज के बेस पे करो, एवरेज निकाल के ये प्लस करो, वो माइनस करो, वो एक आपको अमाउंट देगा, उस अमाउंट का आपको यूज करना है। तो बेटा करंट ईयर प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू शेयर। अगर आप अमाउंट इनटू शेयर करते हो तो पूरे साल का प्रॉफिट आ गया। वो कब मरा है, 3 महीने बाद। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, अमाउंट इनटू शेयर इनटू मंथ बाय 12 या डेज अपॉन में 365। तो अभी तक आपको दो फॉर्मूले सिखा दिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ बाय 12। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इनटू शेयर इनटू मंथ अपॉन में 12। कोई दिक्कत।
अमाउंट गिवन नहीं होगा, लेकिन बताएगा कि किस तरीके से आपको अमाउंट उसका यूज करना है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया उसने, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। बेटा इसे हम लोग बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर बन रहा है, तभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट। फॉर्मूला क्या होता है उसका, अमाउंट इनटू शेयर इनटू मंथ बाय 12। एक ही बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना, टाइम उतने लगता है आपको, आराम से लिखते चलो उसको, ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का। His drawings are to bear interest at an average rate of 2% on the amount irrespective of the period। बेटा अगर वो irrespective of the period ना भी लिखता तो भी यहाँ पर क्या है, पर annum नहीं लिखा हुआ, तो आप मंथ बाय 12 नहीं करोगे। उसने बोल भी दिया कि पीरियड को कंसीडर किए बिना, विदाउट, इसका मतलब कहता है विदाउट कंसीडरिंग, पीरियड को कंसीडर आपने नहीं करना है। और वैसे भी नहीं करते, ये लाइन नहीं भी लिखता, उसमें क्या लिखा है 2%, तो आपको मंथ बाय 12 नहीं करना है। तो वो कहां आता है बेटा, हमारा 2 में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 2 है ना। चलो, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस, अब ये खेल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम देने के बाद, आफ्टरवर्ड फंडामेंटल, भैया वो फंडामेंटल की कहानी अलग थी, ये बस बोल रहे आफ्टर चार्जिंग। भैया कोई प्रॉफिट निकालोगे सारे खर्चों के बाद ही तो होगा। यहाँ पे क्या लिखा हो, आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हो, सैलरी लिखा हो, वेजेस लिखा हो, फ्यूल जो मर्जी लिखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आफ्टर बिफोर की बातें किसी चैप्टर में नहीं होती, सिर्फ कहाँ पर होती है आपकी फंडामेंटल के, ध्यान रखना। कहीं लिखा हो आफ्टर का प्लस करेंगे, ऐसा सिर्फ कहाँ करना है आपने, फंडामेंटल में करना, और कहीं पर भी ये चक्कर नहीं है, ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि प्रॉफिट दे रखा है सैलरी के बाद, इंश्योरेंस के बाद, वेजेस, तो अच्छी बात है भाई, प्रॉफिट निकालती है हम सारे खर्चों के बाद निकालते, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। अब 3 प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, 20, 25, 30। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है? ये नहीं है तो पूछ रहा हूँ, ईयर ही गिवन हो तो नहीं ना, तो बेटा 20 के 2 रैंकिंग है। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। 3, 4 न्यूट्रल, हाँ भाई ये टॉपर आएगा इसकी, शाबाश। 6 कोडिंग चल रही है, बैक चल रही, टॉप करना है। 7, 20, सब गड्ढे में जाएंगे तो मैं भी गड्ढे में जाऊंगी। 8, हमें टॉप करना है। कंसेप्ट से होता क्या है, क्वेश्चन कराओ, आप क्वेश्चन कराओ, बस क्वेश्चन कराओ। ये 20 लिखते ही ना काम खराब हो चुका तुम्हारा। 6 में से 1 नंबर है, 2 नंबर मिलेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लिखते कैसे हैं, 2008, 2009, 2010 वर्ग 20, 25, 30। अब बताओ लास्ट प्रॉफिट कौन सा है? आपको तो 30 बोला, वेरी गुड है। तो कौन सा है, यही, ये सब ये बेकार हो गया। मेरे 2 घंटे आज का पढ़ाना बेकार, तुम्हारे 10-20 क्वेश्चन करना बेकार, सब कुछ क्या है बेकार, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि अमाउंट कौन सा करता है, 20 लेना है 30 लेना। देखो नंबर अकाउंट संख्य होते हैं टीचर, ये होते हैं वो होते हैं, उन्हें पढ़ाना नहीं आता। हमें देखो, हमें मैथ भी आती है, हमें इको भी आती है, हमें बीएसटी भी आती है, बस मतलब हमारा दिमाग तो ठीक है, दिक्कत किस में है, अकाउंट्स में है, मतलब मैं तो ठीक हूँ। अरे भाई दिक्कत तुम्हारे में ही है, कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट पढ़ लो। यहाँ पे कितना प्रॉफिट है लास्ट ईयर, भैया हम ऐसे ही बोलते हैं ना, 8, 9, 10, तो लास्ट वाला कौन सा होगा, 30 होगा ना। 20, 20, 20, 20, 20 ले लो, 2 नंबर ले लो 6 में से। आ गया कमल्स कैपिटल एज पर बैलेंस शीट कितनी है बेटा, 40,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000। यहाँ कितना आ जाएगा, 40,000। ये कितना आ जाएगा, आगे कुछ है। एंड हिज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वर्थ 5,000। ड्राइंग कितनी हमारी, 5,000। बस
ऐसे 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 ऐसे। ड्राइंग्स कितनी थी वही 5000 की, कितना इंटरेस्ट आ गया। सो तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, टू कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। मैं तो फंडामेंटल पढ़ने था, डेट पढ़ा है तो मुझे आती है, ये बोल रहा था बस निकाली एक डेट। अब वो क्या करोगे बेटा, कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, प्रॉपर पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट पे है तो वहां पे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो क्या बोलोगे, बाय कमल्स कैपिटल कितना। अब साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है तो फिर हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कमल्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। अगर बोलता है पेड फुल्ली तो हम लोग क्या बोल देते, टू कैश या टू बैंक 38200। या बोलता पेड 8200 तो टू कैश में कितना आता आपका 82 और बाकी कहाँ आया था आपका लोन अकाउंट में आया था 32। आ रही बात समझ में, पूरा लोन पूरा कैश, कुछ लोन। आगे देखो, और मत करना गलती। थर्टी 32 क्वेश्चन देखो, नंबर 32 पेज नंबर 7 R, S and T were partner in the ratio 5:3:2 on 31st March 18। तीन पार्टनर बेटा R, S, T, क्या रेशियो उनकी 5:3:2। T died on 1st अगस्त। पहली बात तो ये कौन जा रहा है, T जा। रेशियो है 5:3:2। T का शेयर कितना हुआ 2/10 और 1/5। अब निकाल लें इसके हमने मंथ। मंथ है बेटा वो जा रहा है 1 अगस्त को और बुक का मंथ हुई थी आपकी 31 मार्च को। और एक चीज का और ध्यान दे लेना, 31 मार्च से 1 अगस्त पे काउंट करना है। कई महान बच्चे 1 अगस्त से कहाँ पहुंच जाते हैं, फर्क है दोनों बातों में। वहां से लास्ट बैलेंस शीट डेट से कहां पर जाना है आपको, डेट ऑफ डेथ। कहीं डेट ऑफ डेथ तुम कहां पहुंच जाओ आगे तो आंसर अलग 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 देख रहे हो ना। दोबारा बोल रहा हूँ, ये बेसिक चीजें ही हैं जिससे आंसर गलत होते हैं हमारे, बाकी कुछ नहीं है। हम काउंट करते हैं कहां से करना है आपको, लास्ट बैलेंस शीट डेट से टिल डेट ऑफ डेथ। कितने महीने में बताओ, 31 मार्च से अगस्त तक। डर लग रहा है आंसर इधर भी है कि फिर सुना देंगे। सोचो सोचो, वो तो 5 लग रहे हैं। तुम भी ठीक हो सकते हो, ऐसी बात थोड़ी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कौन जोड़ेगा, अगस्त हम कब जोड़ते, जब क्या लिखते होते वहां पे 31। अब होमवर्क चीज आ गई आराम से। टी है 1/5 शेयर है, कितने महीने हमारे पास 4 महीने। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, टीज कैपिटल अकाउंट। बोले बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ मैं, सर एक ही बार बनाना, उसके बीच का कंटेंट मिटाना। तू लगा तो बड़ा डोंट टीज द टीचर, ओके। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। कोई नहीं, तू चलते चलते वीडियो तू पढ़ ले बस। डेबिट क्रेडिट और
एडजस्टमेंट को पढ़े बिना बैलेंस शीट खत्म कर दो, देखना ही नहीं है इसमें हो क्या रखा है। ऊपर देखो आराम से, लायबिलिटी में हमें दे रखी है कैपिटल RST की, हमें किसकी चाहिए? टी की कैपिटल चाहिए, तो बाय बैलेंस शीट कितनी कैपिटल है टी की? 75,000। आपको वहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 30,000 का वाला। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू शेयर। क्या होता है इसका? अमाउंट। इंटरेस्ट का होता है अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ बाय 12। करंट प्रॉफिट का होता है अमाउंट इनटू शेयर इनटू मंथ बाय 12। और इसका क्या होता है जो बैलेंस शीट में होते हैं? अमाउंट इनटू शेयर। तीन ही फॉर्मूले हैं। अमाउंट कितना है बेटा? 30,000। कितना शेयर हमारा? कितना लूं? 2/10 लूं या 1/5 लूं? 2/10 ले सकते हो। कुछ भी ले लो सर, आपकी मर्जी है। मैं 1/5 तो कितना आ गया? 6,000 आ गया। आगे आओ। एसेट्स को देखो, एसेट्स बचा, लायबिलिटी में क्या बचा? क्रेडिटर बीपी हमारे काम का नहीं है। एसेट्स में बैंक काम का नहीं है, डेटर काम का नहीं है, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट, लीज और काम। गुडविल, गुडविल दे रहे कितने की आपको? 25,000 की। ये कहां पर आएगी? 2 में आएगी। तो गुडविल 25,000 का 1 बटे 5 कितना आएगा? 5। और दिक्कत आगे हो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालनी है बेटा? गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एवरेज प्रॉफिट को कॉपी लाया इसकी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कॉपी इसकी, सॉल्यूशन होगी। कितने बेटा? एवरेज निकालेंगे 65,000 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 75 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, ये 2.5 बोलते हैं ना इसको। पक्का? डाउट है किसी को? इंटू कितना बनेगा? 2.5 करो, कितना आ रही है? ये आ गया 70 70 70। सात दुनी 140 और 35। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ टी, ठीक कर रहा हूँ ना, तुम्हारी जिम्मेवारी, मेरे को गलती को तुम्हारी मानी जाएगी। आर डेबिट रिमेनिंग टू डिसीजिंग, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीस कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 35,000। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। फर्स्ट क्या रेशियो है? 5:3 है। फर्स्ट केस में ओआरई क्या होती है हमारी? जीआर होती है। तो कितनी आ जाएगी वो? 5:3 बांटो उसको। फोन कर वीडियो करके फटाफट 832 जो भी तुझी बोल खड़ा बस। बाय आर्ट्स कैपिटल बाय एस कैपिटल वर्किंग नोट नंबर वो देख लेंगे इसको भी। आगे देखो बेटा, मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 1,40,000। मशीनरी वाले कितने की बेटा? 1.5 लाख की है। अब क्या बनेगा हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? देख रहे बेटा? अब कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉपर पर्टिकुलर अमाउंट। मशीनरी पहले कितने की है? 150 की है। कितने की हो रही है वो? 140 की हो रही है, तो लॉस हो रहा है। तो कहां पर आएगा बेटा? टू मशीनरी 10,000। आगे पेटेंट हो गए 40 के, पहले कितने थे बेटा? 30 के। अब कितने के हो रहे हैं? 40 के। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आगे
लीज होल्ड भी वैल्यूड एट 1,25,000। पहले कितने के? 1 लाख के। आज कितने के हो रहे हैं? 1,25 के। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25। प्रॉफिट कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। तो बाय लीज होल्ड 25,000। अब क्या बोलोगे? टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट RST 25 को बांट दो किस रेशो में? 5:3:2। इसमें बांट दोगे आप 5:3:2 में। तो 5,000 7500 12,500। हमारे काम में कौन है? सिर्फ टी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। फिगर निकाल दो कोई बच्चा हो। कितना आ गया? निकाल दे फटाफट। आ गया जी। फॉर द पर्पस ऑफ, ये लेना मुझे समझ में नहीं आई थी। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ 18-19, हमें जो बेटा इस साल का प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट इन 18-19 शुड बी टेकन टू हैव accrued on the same scale as in 17-18। कह रहा है इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको वही प्रॉफिट यूज करना है। कौन से वाला? 17-18 वाला। और वो कितना? चेक करो वेरिएशन में। वो है 75,000 का। कितने का? वो 75,000 का। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इनटू में शेयर इनटू में मंथ बाय 12। ठीक है? फॉर्मूला या अमाउंट? वो ये कह रहा है कि करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 17-18 वाला प्रॉफिट लेना है। और पहली एडजस्टमेंट में आपको प्रॉफिट दे रखा है वो 75,000 का। तो इसका करंट ईयर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू में शेयर इनटू में मंथ बाय 12 होता है। 15 3 5 है। हाँ बेटा 21,875 और ये 1312। तो ये आइडिया आ जाएगा 21,877 13,125। कोई दिक्कत यहाँ तक? खत्म हो गया क्वेश्चन? ऐसे 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 फिर ऐसे 35 40 110 120 126। तुम्हें नहीं करना ऐसे, प्यार से करना वहां पे। अब 2 एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना आ गया? 121। 121। बताओ जी कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक आज बचे काम आपको मैं लोन अकाउंट क्या याद रखोगे? वही तो क्या याद रखेंगे? हो गया याद रखो पक्का? 1 सेकंड फ्रेम से हटना सर। फ्रेम से हटा दो मुझे। अगर मैं फ्रेम से हट जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा तो कैसे? फिर तुम्हें पढ़ाएगा कौन? 1 सेकंड के लिए बोला था। फिर भी यार फर्क तो पड़ता है ना। अब यहाँ पे क्या बोलोगे बेटा? इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ पे 2 में तो वहां पे कहाँ पे आएगा बेटा? बाय में आएगा। तो बाय टीज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आ गया बेटा? आओ कुछ कह रहा है हमारे। A sum of 21,000 to be paid immediately to the executor of T and the balance to be paid in 4 equal half yearly installment together with interest at the rate 10% per annum। ये लिखा है तो मंथ बाय 12 होगा। अभी आपको हम लोग सिखाना है कितना बात ठीक है। अभी हमने हाथों हाथ कितनी पेमेंट कर दिया बेटा? और फिर हम लोग क्या बोल देंगे? 2 T's एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 1 लाख। इसकी कहानी क्या होती है? यहाँ पर खत्म होती है। अगली कहानी शुरू होती है T's एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट।
नहीं किया ये? कई बुक्स में कई लोग यहीं पर ही लोन का कर देते हैं, यहीं पे करो, अलग करो, बात नहीं की पड़ती। कैसे देखो यहाँ पे 2 में है तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा? बाय में आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा? प्लीज एग्जीक्यूट अकाउंट। कितना? 1,00,000। ये आपस में कट गया एंट्री। तो एक तरीके से हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? एग्जीक्यूटर में ही कर रहे हैं। एक ही तो एंट्री एक्स्ट्रा आएगी, ये वाली दोनों। ये कटेगी, डेबिट से क्रेडिट कट गया आपस में। तो चाहे यहाँ पे करो पूरा लास्ट तक, चाहे अलग से बनाओ, बात क्या पड़ेगी आपको? एक ही पड़ेगी। अब मैं समझा रहा हूँ आपको, सुनो। आपने किसी से लोन ले रखा है तो उसे इंटरेस्ट दोगे या उससे इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है? लॉस। लॉस क्या हुआ? डेबिट, खर्चा डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री हुई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। उससे हमारी ये बात हो रखी है कि भैया तो हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे साल के एंड में या मंथ के, जो भी हम सिस्टम हो रखा है, एंड में करेंगे हम। तो पहले आप ड्यू करो। सपोज आपका 1,00,000 का लोन है और 10,000 का इंटरेस्ट है, तो साल बीतते बीतते तक लोन कितने का हो जाएगा आपका? 1,10,000 का हो जाएगा। इंटरेस्ट 10,000 का होगा, 1,00,000 का लोन था। तो पहली एंट्री क्या होती है आपकी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। सारे खर्चे डेबिट और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होगा? क्रेडिट। तो पहली एंट्री होती है हमारी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब उसको आप पेमेंट करने जा रहे हो तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लोन अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। और पैसा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री क्या हुई हमारी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। और अगली एंट्री क्या हुई बेटा? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसे यहाँ पुट करके देखते हैं कैसे करेंगे। बड़ा ध्यान से। लोन में क्या बोलोगे? बाय इंटरेस्ट। लोन में क्या बोलोगे? बाय इंटरेस्ट। और टू बैंक, यही कहानी चलेगी। बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक। आगे बात समझ। इंटरेस्ट वाला पोर्शन कहाँ पे आएगा? बाय में आएगा। और लोन वाला काम और पेमेंट वाला काम रहेगा टू में आएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सपोज क्वेश्चन बोल रहा है पेमेंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मैं पहले क्या सिखा रहा हूं आपको? मैं 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10%। ये सपोज हमारा ईयर 1 है, ये उसकी बिगिनिंग है। अब जब ईयर 1 का एंड आएगा आप लोग इंटरेस्ट ड्यू करोगे। क्या बोलोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। 1,00,000 का 10% 12 का कितना होता है? 10,000। कितना होता है? 10,000। ईयर 1 एंड क्या बोलोगे? टू बैंक अकाउंट। क्या बोला उसने? 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बेटा कितना अमाउंट था हमारा? 1,00,000 का। तो कितनी प्रिंसिपल पेमेंट करोगे आप साल में? 50 प्लस 2 प्लस इंटरेस्ट दोगे। तो जब तुम 2 बैंक करोगे प्रिंसिपल कितना पे करोगे आप? 50 का टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आपका? 10,000। तो पेमेंट कितनी रहेगी आपकी? 7,000। 1,00,000 का हाफ कितना हो गया? 50,000। इंटरेस्ट कितना बना आपका? 10,000। तो पेमेंट कितनी आएगी आपकी? 60,000। और एंड में क्या बोलोगे? टू बैलेंस सीडी, ये आ जाएगा 50,000। ईयर 2 सीडी क्या बन जाएगा? बीडी। कितना बेटा? 50,000। एंड में क्या बोलोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपकी लायबिलिटी कितनी है? 50,000 की। कितने की है? 50,000 की। तो 50,000 का 10% 12/12 कितना होगा? 5,000। ईयर 2 एंड 2 बैंक अकाउंट। प्रिंसिपल टुगेदर विद इंटरेस्ट कितना? 5,000। ये कितना है? बाय लोन, बाय इंटरेस्ट, नाखून बाद में चबा रहे हो, टेंशन ना ले। बाय इंटरेस्ट 2 बैंक, CD BD, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक, CD BD, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक। एक बच्चा फोटो खींचो उसकी, नोट करना तुम्हें घर पे। कोई भी फोटो खींच लो।
मुझे भेज देना, मैं तुम्हें ग्रुप में डाल दूंगा। आइए बात समझ में। अब क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूँ मैं। अब वो कह रहा है फॉर इक्वल हाफ ईयरली, फॉर इक्वल हाफ ईयरली सेमी एनुअली बोल रहा है वो, उसको देखते हैं। बता दो, समझ में आ गया? अब जब 6 मंथ का एंड आएगा, 4 इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, तो प्रिंसिपल पेमेंट कितनी होगी हमारी? अब की बार 25,000 की होगी। कितने की होगी? 25,000 की होगी। 1 लाख का 10% 6/12, हाफ ईयरली हो गया ना, 6 मंथ की डेट आएगी। ये कितना हो गया हमारा? 5,000। जब आप ईयर 1 6 मंथ के एंड पे लाओगे तो क्या बोलोगे आप? 2 बैंक अकाउंट। क्या बोलोगे आप? 2 बैंक अकाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 30,000। फिर जब ईयर एंड होगा क्या बोलोगे दोबारा से आप? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बताना लोन कितना रहेगा आपके ऊपर? आप कितने में ब्याज दोगे? 75। 1 लाख का था, 25 की प्रिंसिपल की पेमेंट हो चुकी है, तो कितने रह गए हमारे पास? 70। और आसान तरीका, इसे जोड़ देना, इसे लेस कर देना, वही आएगी 75 की आएगी। 10% 6 by 12, ये आ जाएगा 3750। अब एंड पे क्या बोलोगे आप? 2 बैंक अकाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फिर क्या बोलोगे? 2 बैलेंस CD 50,000। ईयर 2 बिगिनिंग, क्या बोलोगे बेटा? बाय बैलेंस BD कितना आएगा? 50 है। फिर 6 मंथ आएगा, क्या बोलोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का? 50,000 का 10% 6/12। ईयर 2 6 मंथ, क्या बोलोगे? 2 बैंक अकाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सन्नाटा क्यों भाई? ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, अब कितने की लायबिलिटी रह जाएगी? 25,000 की। पहले 1 लाख की रहेगी, 25 गए, 75, फिर 50, फिर 25। खत्म नहीं हुई तरफ से, डेट खत्म नहीं हुई है, डेट बची है अभी, ये टॉपिक खत्म हो गया। बताओ, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक CD BD, बाय इंटरेस्ट 2 बैंक CD BD, यही चलता रहेगा। बॉस